Good evening everyone, this is Bharat Kumar and today I am going to teach you simple present tense। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट मैं कर रहा हूँ और एक छोटी सी कोशिश है। बस मैं देखना चाह रहा था कि क्या इसका रिज़ल्ट आता है, किस तरीके से आता है। अ, कोशिश मेरी रहेगी। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ज़्यादा डिले ना करते हुए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सबसे पहले मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिया है, आई वी यू दे ही सी इट। इसको आप इस तरीके से अगर प्रिपेयर करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। अक्सर ये सारे प्रोनाउन हम लोग यूज़ करते हैं बात करने में। जब भी हमें बात करना होता है किसी से भी या कोई सेंटेंस बोलना होता है तो हम इन्हीं प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। आई का मतलब आपको पता ही है कि मैं, वी का मतलब हम लोग, यू मतलब तुम या आप, दे का मतलब वे लोग, ही मतलब वह, शी मतलब वह लड़कियों के लिए, और इट को हम अक्सर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। तो आपको पता ही है, ठीक है। या फिर प्लांट्स के लिए भी इट को हम लोग यूज़ करते हैं। तो आई वी यू दे, इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं। ध्यान रहेगा, आई वी यू दे के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, यानी कि बेस फॉर्म जैसे कि गो, ईट, राइट, ये सारे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और ही सी इट के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हम लोग यूज़ करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, गोज, ईट्स, राइट्स, ये सारे फॉर्म्स आपको सामने मैंने ऑलरेडी पहले से मैंने लिख रखा है और आप देख के इसको समझ सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझेंगे तो ज़्यादा हमें समझ में आएगा। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल नंबर 1, आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट, तो मैंने यहाँ पर लिखा आई प्ले क्रिकेट, तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अगर हिंदी एक्सप्लेनेशन को जाए तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। अब ही के साथ हम देखिए, आई के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म। तो आप यहाँ सिंपली आप देख ही रहे हो कि किस तरीके से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि आई के साथ आप देख रहे हो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लग रहा है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके। लेकिन ही के साथ क्या लग रहा है, हमारा फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लग रहा है, यानी कि फिफ्थ फॉर्म हम यूज करेंगे वर्ब का। ही के साथ प्लेज, अगर आप कहते हैं ही प्ले क्रिकेट तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। राज हेल्प्स मी, हम अगर एक नाम यूज़ करेंगे, एकदम मोटा मोटी भाषा में आपको समझा रहा हूँ, एकदम सिंपल वे में, कि अगर आप एक नाम यूज़ करते हो ना तो आपको क्या यूज़ करना है, उसके साथ आपको वर्ब एस वाला रहेगा, ठीक है। आपको हमेशा वर्ब एस वाला ही लगाना होगा, एस या एस आप कह सकते हैं इसको। जैसे राज हेल्प्स मी, राज मुझे हेल्प करता है, ठीक है, ओके। मोना रीड्स द बुक टू पास द एग्जाम। अब मोना भी देखिए एक नाम है, एक लड़की का नाम है, और मोना के बारे में हम क्या बता रहे हैं कि मोना इस किताब को पढ़ती है एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो मोना रीड्स द बुक, सॉरी ये 30 इसको थोड़ा रिमाइंड में लेटर कर देते हैं। मोना इस किताब को क्यों पढ़ती है, एग्ज़ाम को पास करने के लिए, एग्ज़ाम में पास करने के लिए। आई लव माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करता हूँ। सी डिस्टर्ब्स मी, वो मुझे डिस्टर्ब करती है। देखो सी के साथ भी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लग रहा है ना, यानी गोज लग रहा है, ठीक है। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। अब देखो यहाँ पर आई नो यू है, देख रहे हो ना। आई डू नॉट वॉन्ट टू हेल्प हर, अब देखिए यहाँ पर अब मैं आपको बताना चाहूँगा, नेगेटिव बनाते समय जब आपको कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, ठीक है, जैसे आपको कहना हो कि मैं तुम्हें जानता हूँ तो आई नो यू, लेकिन अब इसका अगर मुझे करना है नेगेटिव, है ना, कि भाई इसका नेगेटिव बनाना है, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मुझे लिखना होगा आई डू नॉट नो यू, ठीक है। सारे कैपिटल में हो जा रहा है, इसको मैं चेंज नहीं किया, ठीक है। आई डू नॉट नो यू, तो आप देख रहे हो क्या इसका बना, आई डू नॉट नो यू। आप आई डज नॉट नो यू नहीं बोल सकते, वो गलत हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है आई वी यू दे, इन सभी के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, नेगेटिव जब अगर हमको बनाना हो सेंटेंस तो हम डू नॉट और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। और आगे नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं, वी डू नॉट एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स हियर, हम लोग यहाँ पर क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते, वी डू नॉट एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स हियर, ठीक है। बहुत सारे शॉप में जाएंगे आप, फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी थोड़ा सा स्टाइल के लिए भी हम लोग कभी कभी कर देते हैं इस तरीके से, बट ऐसे में नहीं करना है। लेट मी सी डिलीट और नॉट, नो ये डिलीट यहाँ से नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। वी डू नॉट एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स हियर, हम लोग यहाँ पर क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते। बहुत सारे मॉल्स और बहुत सारे दुकान ऐसे होते हैं जहाँ पर, मॉल्स में तो फिर भी क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट होता है, लेकिन बहुत छोटे छोटे दुकान रहेंगे वहाँ पर क्रेडिट कार्ड नहीं यूज होता है, ठीक है। सी डज नॉट लाइक स्विमिंग, वो स्विमिंग पसंद नहीं करती है। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि ही सी इट के साथ मुझे कौन सा फॉर्म यूज़ करना है, मुझे नेगेटिव बनाते समय मुझे डज नॉट, ठीक है, प्लस हमें वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। यहीं पर इसी जगह मिस्टेक होता है स्टूडेंट से ज़्यादातर। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, ठीक है ना, कि फॉर एग्जांपल ही हेट्स मी, वो मुझसे नफ़रत करता है, तो मैंने कहा ही हेट्स मी, ही हेट्स मी, ठीक है, ही हेट्स मी, वो मुझसे नफरत करता है। लेकिन जब बच्चों से पूछा जाता है कि इसका नेगेटिव, इसको अगर आपको बोलना है कि वो मुझे नहीं हेट करता, मुझसे नहीं नफरत करता है, तो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं ना कि दे मेक ए मिस्टेक एंड दैट दे मेक ए ब्लंडर एक्चुअली, ही डू नॉट कर देते हैं, ही डू नॉट हेट मी कर देते हैं, जो कि सेंटेंस ये बिल्कुल 100% ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो जाता है। आपको उस तरीके से नहीं बोलना है कि ही डू नॉट, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। आपको पता होना चाहिए कि हमें इस तरीके से नहीं बोलना है, ठीक है। तो क्या सही करेक्शन रहेगा, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, इसका करेक्शन हो जाएगा द सेम सेंटेंस, बट इसको कॉपी करेंगे, ओके, और इसमें थोड़ा सा चेंज लाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हो जस्ट मिनट कि ही डज नॉट हेट मी हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं, और आपको बिल्कुल बस ये आपको थोड़ा फार्मूला पे ध्यान रखना है। और देखो बच्चों, फार्मूला रटने से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस अ लॉट। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाट दे डू दैट दे ट्राई टू मग अप द फार्मूला, दे ट्राई टू मग अप द स्ट्रक्चर। डोंट ट्राई टू मग अप द स्ट्रक्चर, यू नो। आपको किसी भी सेंटेंसेस को या स्ट्रक्चर्स को आप मग अप मत कीजिए, आप लिखिए, लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट आपको बोलने का प्रैक्टिस करना होगा। यू हैव टू स्पीक अ लॉट। इफ यू स्पीक अ लॉट देन यू आर गोइंग टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर। नोबडी कैन जस्ट कैन चैलेंज यू, राइट, योर लैंग्वेज स्किल्स। तो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं बोलने का, तो बहुत अच्छे तरीके से आप कह सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से एक रिकैप कर देता हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई, वी, यू, दे इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ही, सी, इट के साथ आपको वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने आपको बता ही दिया कि आई प्ले क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, कहाँ प्ले लगेगा, किसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, किसके साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगेगा, आपको ये सारा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। एक बात और, नेगेटिव, जब हमको नेगेटिव बनाना है ना, तो आप ध्यान रखेंगे आई, वी, यू, दे के साथ आपको डू नॉट ही लगाना है, ठीक है। जैसे तुम मुझे पसंद नहीं करते, यू डोंट लाइक मी, या यू डू नॉट लाइक मी, या वे लोग मार्केट नहीं जाते हैं, या वे लोग वहाँ नहीं जाते हैं, तो आप अगर वे जाते हैं तो बोलेंगे दे गो देयर। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ कि दे गो देयर, और वे लोग नहीं जाते हैं तो दे डू नॉट गो देयर। चलिए एक एग्जाम्पल इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं टी से, दे गो देयर, एंड अगर इसका नेगेटिव भी बनाना चाहेंगे तो आप बना सकते हो, दे डू नॉट गो देयर, यानी कि वो लोग वहाँ नहीं जाते, दे डू नॉट गो देयर, ठीक है। आप समझ सकते हो, यू कैन रियली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, ओके। तो दिस सच ए सिंपल थिंग, इट्स नॉट अ बिग इशू, आप इसको आराम से कर सकते हो। थोड़ा सा नीचे चला गया ये, इसीलिए थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कि क्या मैंने लिखा है, ठीक है। जस्ट ए मिनट, थोड़ा टेक्निकल इशू हो ही जाता है। लेट मी सी व्हाट इज दिस टेक्निकल इशू, व्हाट काइंड ऑफ टेक्निकल इशू इज कमिंग। यस, ये टेक्निकल इसको थोड़ा सा आ गया है, आप समझ सकते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा दे गो देयर, और इसका क्या हो जाएगा, दे डू नॉट गो देयर, ठीक है, दे डू नॉट गो देयर, ओके। क्लियर है? एक सेकेंड, फिर से मैं एक बार ट्राई करूँगा। अगर आपको कहना है कि वे लोग वहाँ नहीं जाते हैं, तो दे डू नॉट गो देयर, दे डू नॉट गो देयर, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे, ऑटोमेटिक ये पकड़ लेगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों? थैंक यू सो मच। और अब इसका नेगेटिव, इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, मैं उससे भी मैं नेक्स्ट जो मेरा वीडियो रहेगा वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। थोड़ा और मैं इसका और भी सेंटेंसेस लेके इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे उससे हम लोग उसका प्रैक्टिस करेंगे। बोलने में हमेशा आप ऐसा कीजिए ना, आप शर्म है छोड़ दीजिए। अगर आपको लगेगा नहीं कि भाई लोग मुझे देख, अगर मैं बोलूँगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे, तो ये आपको प्रैक्टिस करना होगा और लोगों की परवाह नहीं करना है, ठीक है, ओके। तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग अपना रूटीन भी बताते हैं, जो भी अपना प्रेजेंट रूटीन होता है। फॉर एग्जांपल, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वेक अप एट 5 o'clock, देन आई गो टू वॉशरूम, देन आई कम आउट, देन आई ब्रश माई टीथ, देन आई टेक ए बाथ, एंड देन आई
no, put on my dress, then I take my breakfast, then I go to school. ऐसे करके जो sentences आ रहा है ना, जो भी आपका रूटीन दिन भर का है, at what time you go to bed, तो I go to bed at 10 o'clock, I go to bed at 9 o'clock, I go to bed at 11 o'clock. So ये सारे आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा, ठीक है ना? थैंक यू सो मच. थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, बट आई होप दैट यू लाइक इट. थैंक यू सो मच.